गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे। वरनौ रघुवर विमल यश योदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके श्री सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरौ कलेश विकार। द्वारे द्वारे भटकी के प्रभु आया तेरे द्वार। हे अंजनी के लाड़िले नेक मेरी ओर निहार। बोली वीर बजरंग बली की जय। अखंड ब्रह्मांड गायक श्री श्री 1008 परमहंस योगीराज परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सहकोटि प्रणाम करते हुए जिनकी कथा का गायन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको श्रवण करने का, ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जिसने की इच्छा के बिना सृष्टि में पत्ता तक नहीं हिलता, ऐसे राजा राम, मैया सीता, भैया लखन, भरत शत्रुघ्न शरीफ साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वीर बजरंग बली वरखंडी सरकार के चरणों में सह कोटि प्रणाम। माँ जगत जननी आदि शक्ति जगत माता संसार के समस्त देवी देवता सबको मेरा वंदन और अभिनंदन, सबको साष्टांग प्रणाम। माँ सरस्वती गणेश जी का वंदन। प्रयाग की धरती से पधारे हुए मेरे ज्येष्ठ गुरुव्राता इनके चरणों का वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विप्र चरण संत चरण माता एवं बहनों, आज कथा का चौथा दिन है। चतुर्दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। कैलाश की शिखर पर बैठे हैं, जहां पर इस कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मैया को मिला। आज भी अनवरत मेरे भोलेनाथ मैया को कथा सुनाते हैं। कागव संडी अपने नील शिखर पर और मेरे आज्ञवल्क मुनि भरद्वाज को प्रयाग में सुनाते हैं। और हम और आपको ये सौभाग्य, ये भी कैलाश ही है। यहां साक्षात शंकर जी का निवास। आसक्ति, ये आसक्ति आ तो शक्ति है, जाना बड़ा कठिन काम है। पुत्र में हो जाए, संपत्ति में हो जाए, राग में हो जाए, द्वेष में हो जाए,
भोजन में हो जाए, ये हमारे पतन का कारण बन जाती है। इसीलिए हम अभ्यास करें। मेरे प्रभु, मैं तेरे से कामना करता हूं कि मेरी आसक्ति जाए तो तेरे चरणों में जाए, संसार में न जाए। संसार में जाएगी तो पतन का कारण बन जाएगी, और कहीं तेरे में लग गई मेरे भगवान तो मेरी मुक्ति का कारक बन जाएगी। इसलिए हम आसक्ति रखें तो परमात्मा में रखें, और जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे आसक्ति हमारी बढ़ती जाएगी, द्वेष बढ़ता जाएगा। आज बड़ी मार्मिक कथा है। प्रभु की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। जब जब धराधाम पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, विप्र संत गौ देवता इनको सताया जाता है, तब पृथ्वी भी गौवन के ही परमात्मा के पास जाती है, पुकारती है, प्रभु अब मेरे वश की बात नहीं, मैं ये भार सहन नहीं कर सकती, या तो इस धराधाम पर आप आ जाओ मेरे नाथ, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। इसलिए हमको राक्षस नहीं देवत्व बनना है। राक्षस बनने में तो कुछ नहीं लगता, हाल बन जाओ। देवत्व बनने में बड़ा समय लगता है। ये कथा हमको देवत्व बनाना सिखाती है। आइए 2 बार भगवान नाम लेंगे, हमको बोलने की शक्ति देगा, आपको श्रवण करने की शक्ति देगा। भगवान का पावन नाम सब गाएंगे। सच्ची कथा तो उसका नाम है, ये मत समझे ना। तो क्या गुरुदेव और कथा झूठी है? नहीं, ये कथाएं हमारी प्रेरणा देती है, प्रेरणा स्रोत है। शास्त्र हमको मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। जब प्रेरणा मिलती है तो शास्त्रों से पता लग जाता है कि शास्त्रों का सार ही प्रभु का नाम है, वही हमारी मुक्ति का कारक बनता है। इसलिए आइए 2 बार भगवान नाम। सीताराम सीताराम। हरे राम 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 सीताराम सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में। देखिए नाम की महिमा सुनना, कीर्तन तुम रोज सुनते हैं। इसमें इस नाम ने किस किस को पावन बनाया, आप ध्यान से सुनेंगे तो जब हम भी बन सकते हैं पावन, क्यों रहेंगे पीछे। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति को पल भर में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। सीताराम सीताराम सीताराम। गाइए लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 सीताराम। बजरंग बली के दल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। सुग्रीव और विभीषण को यह बूटी प्यारी है। किसान को ही यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जप
जपते थे निस्वासर आठो याम सीताराम 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है ब्रह्मा जी चारों वेदों से यह नाम निकलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद जी की वीणा पर भी है बजता सुंदर नाम सीताराम 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 किसी किसी का नाम आया, सबरी को जंगल में ले गया, हनुमान जी को पावन बना दिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करे राखे रामू। शंकर जी के हृदय में दीपक की तरह जलता है ये नाम, रात और दिन जपते रहते हैं। इस पावन को नाम को किसी ने नहीं गाया, इसको पावन बना दिया। हम भी गाएं और आप भी गाएं। क्या कहे अनाड़ी दो दिल का इसमें क्या टोना है क्या कहे अनाड़ी दो दिन का इसमें क्या टोना है हम क्या बतलावे प्रेमी जन इसमें क्या होना है हम क्या बतलावे प्रेमी जन इसमें क्या होना है जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम सीताराम 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 राम सीताराम 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 भाव कुभाव अनख आलसहु जपत नाम मंगल दिश दसहु। ये संसार सागर है, हमने मान लिया है ये अपना, रहना नहीं देश वीराना है। जैसे किराएदार कभी भी आदेश कर देता है मेरा मकान खाली करो, कल गाया था ना, ये जिंदगी एक किराए का घर है, पल भर का नहीं पता। एक दिन युधिष्ठिर दान बांट रहे थे, धर्मराज दान का समय खत्म हो गया, थोड़ा गैप हुआ, तब तक एक भिखारी आया, महाराज मुझे दान दे दो। बोले अब कल आना। बड़ा सोचने वाला विषय है और कभी अंदाज लगाना। संत की कथा में आपको हास्य रस नहीं मिलेगा, शास्त्र सम्मत बात मिलेगी, क्योंकि वो बाजीगर नहीं है कि तमाशा दिखा करके उसे पैसा बटोरना हो। उसका काम है आप तक सच्चे संदेश पहुंचाना।
समझना आपका काम, न समझना आपका काम। विभीषण बगल में खड़ा था। युधिष्ठिर साक्षात धर्म का प्रतीक है, हम तो रजकड़ भी नहीं है उनके। उस भिखारी शाह का कल आना, भीमसेन जोर जोर से हंसने लगा। इतना तेज हंसा शायद जीवन में कभी नहीं हंसा। वो हंस करके बाणी निकली, हमारे भैया ने कल को जीत लिया, कल तक काल कुछ नहीं कर सकता। चिल्लाने लगा, नाचने लगा, बोले कल तक पे तो मेरे भैया ने विजय प्राप्त कर ली, पक्का। धर्मराज झूठ नहीं बोलता। अरे कल के यार कल दान दूंगा तो कल तक जिंदा रहेगा। आदमी को तो पल भर की पता नहीं। ये कान धर्मराज की बात कर्मा के कानों में पहुंची, भक्के आया। भीम नाच रहा था। पूछना, भीमसेन आज भैया मुझे बड़ी खुशी है। हमने तो कन्हैया का बड़ा सत्संग किया। वो कहते थे कि पल भर को नहीं पता, काल करे ताय आज कर, आज करे ताय अब, पल में पल रहे होएगी बहुर करेगा। श्री भैया तेने तो कल को जीत लिया। धर्मराज के कान खड़े हो गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने कैसे ये कह डाला। उस भिखारी को डरवाया गया, तुरंत दान किया। इसलिए मन में कोई जिज्ञासा आए, हो सके जितना बुरे काम को टाल दो और अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसको कर डालो। क्योंकि रावण ने यही गलती की थी। सोने में सुगंध डालूंगा, सुरख के लिए नशेली बनाऊंगा, लेकिन टालता रहा, कभी भी कर लूंगा, कर ना पाया। और जो कार्य नहीं करना था, सीता हरण, तुरंत कर डाला। प्रणाम किया हुआ, सब जानते, कथा बताएगी। कल आपने देखा राक्षसों में एक बड़ी अच्छाई है। ब्रह्मा जी से कल वरदान प्राप्त किया, तपस्या बहुत अच्छी करते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। आसन पे बैठ गए तो तब तक हटने वाले नहीं है जब तक उस ऊपर वाले को खींच नहीं लेंगे अपने इष्ट को। लेकिन इनकी मांग अच्छी नहीं है, तपस्या बहुत अच्छी, मांग खराब। इसलिए सीख लो, हमें राक्षस बनना है कि देवता, और देवता बनना है तो परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करो। बाली जाति का बांदर है, कथा आएगी जब पहुंचूंगा वहां। उसके वाक्य देखना मेरे जीवन को छू जाते, आर पार करते हैं। जाति का बंदर है, निशिचर, निश माने जानते हो रात्रि, चर माने चरने वाला। लगे पान गपागप रात्रि को खाने के लिए, न 12 बजे का पता, न 1 बजे का पता, न 2 बजे का पता। आप मैया नर्मदा के उद्गम स्थल पर बैठे हैं, तो एक छोटी सी बात मेरी मान के जाओगे? मैं तुम्हारे कल्याण के लिए मांगना चाहता हूं, पैसा नहीं लगेगा, चिंता मत करना। दोगे? और इसमें तुम्हारा कल्याण छिपा होगा, और समय भी ऐसा है कि कोई बड़ी बात नहीं। अब सोच रहे होंगे स्वामी जी पता नहीं क्या हाथी घोड़ा मांगेंगे, कोई टस से मस नहीं हो रहा, कोई हाथ उठाने को तैयार नहीं। वाह माई, जय हो जय हो। अब सुन लो, देखिए तुम्हारे जीवन में अभूत परिवर्तन आएगा। हमें देवत्व बनना है तो रात के 11:30 बजे से 3:30 बजे तक
हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। क्या बात है। देखिए समय भी ऐसा चुना है, लेकिन ध्यान रखना दोपहर में पहुंच गए, शादी में मिला 1 बजे, फिर क्या होगा? बहुत सुंदर। क्या बात है, धन्यवाद आपके लिए। इस बीच में केवल राक्षस भोजन करते हैं, देवता शयन में चले जाते हैं, राक्षस भ्रमण करते हैं, भूत प्रेत भ्रमण करते हैं। अच्छा गलती हो भी जाए तो एक काम कर लेना, भूल जाए, उपाय बता रहा हूं, वो पातक नहीं लगेगा। दूसरे दिन एक टाइम भोजन मत करना। अच्छा उस भोजन का क्या करोगे? उस भोजन को निकाल के किसी गरीब को खिला देना और 11 माला गुरु मंत्र की एक्स्ट्रा जपना, क्योंकि वचन का उल्लंघन किया है। दोबारा गलती करते हो 2 टाइम भोजन मत करना, 2 टाइम का भोजन गरीब को दे देना, 21 माला मंत्र जपना, और मेरी गारंटी है तिवारा तुम बिल्कुल भोजन गलती नहीं करोगे, क्योंकि सवेर से संध्या तक भोजन नहीं मिलेगा तो पक्का याद रहेगा, मेरी गारंटी। आपने देखा होगा संत रात्रि को भोजन नहीं करते, निस्मानी रात्रि, निश्चर, रात्रि में चलने वाला निशाचर। आज रावण ने वरदान प्राप्त कर लिया, कुंभकर्ण ने वरदान प्राप्त कर लिया, त्राहे त्राहे मचा दिया, संतों को सताने लगे, ब्राह्मणों को सताने लगे, गौओं को सताने लगे, और तो और नगर गांव पुर आगे लगावे। धरती घबरा गई, प्रभु के पास पहुंची, देवता खड़े अशक, कल बताता है हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो तमें जाना। फिर देवताओं ने वंदना की, चलो हम भी और आप भी वंदना छंद के माध्यम से करेंगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय सुरनायक प्रेम से गाइएगा। सुरनायक प्रणत पाल भगवंता। गोद जहितकारी हम भी वंदना करेंगे प्रभु से। प्रभु सिंधु सुता श्रीकंठा, पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, पालन सुर धरणी अद्भुत करनी। मरहु न जाने को जो सहज विरागी, दीन दयाला जो सहज कृपाला, दीन दयाला करहु मनोग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी। व्यापक परमानंद अवगत गोतीतम चरित पुनीता। माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी। विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर तालियों के साथ भगवान की स्तुति गाएंगे। गावे जयति सच्चिदानंद। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, यही सृष्टि त्रिविध बनाई। सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जो करहु बघारी सिद्ध हमारी, करहु बघारी सिद्ध हमारी। जानिय भगति न पूरा, जो भव भय भंजन मन रंजन। गंजन विपति बरू
देवताओं ने प्रभु सुनता है, आप जो भी स्तुति गाते हैं, वंदना करते हैं, मंत्र जपते हैं, मेरा परमात्मा तुम्हारी एक एक भावना सुनता है। ऐसा प्रभु है वो। देवताओं ने वंदना की, आकाशवाणी हुई, जान सभय सुर भूमि सुध, बचन सहेत सलेह, गगन गिरा गंभीर बई, हरि अशोक संदेह। आकाशवाणी, हे देवताओं, हे पृथ्वी, आप घबराइए नहीं। मैं सूर्यवंश में राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा, पृथ्वी तेरा भी भार उतारूंगा, राक्षसों का वध करूंगा। आकाशवाणी की बात जब सुनी, अब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, हाँ महाराज, प्रभु का आना हो गया पक्का, अब घड़वाने की जरूरत नहीं। अब प्रभु आएंगे तो राक्षसों का वध होगा, इसलिए एक काम करिएगा। क्या महाराज? विविध रूप धारण करके पृथ्वी पे अवतार हम भी लेंगे। ये बानर बानर नहीं थे, ये सब देवता थे। बानर रूप धर के देवता आए थे, सारे देवता बानर बन के आए प्रभु की सहायता के लिए। जब जब कोई महापुरुष आता है, परमात्मा आता है, तो अपनी सारी शक्तियों के साथ लेकर के आता है। रावण कोई मामूली नहीं था, ये शंकर जी का परम भक्त था। एक और बात सुन लो, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, कथा तो आप सब जानते हैं। शिव विरंज पूजे बहु भांति, उत्तम कुल है इसका, पुलस्त का नाती है। जो पिता की इच्छाओं की पूर्ति कर दे वो है पुत्र। बेटा मोड़ा लड़का बहुत मिल जाएंगे, पुत्र मिलना बहुत कठिन काम। जीवन में 4 सुख होते हैं। मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन करता हूं, परमात्मा एक सुख तो सबको दे। पहला सुख निरोगी काया। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन खा नहीं सकते। शुगर है तो शक्कर नहीं खा सकते, बढ़िया बढ़िया मिठाई बने, क्या मतलब की। इसीलिए रोग न दे भगवान। वो अलग बात है कि अपनी मर्जी से ना खाए संतों की तरह। संत को स्वाद से क्या लेना देना। जब मैंने 14 साल अन्न नहीं खाया, हमारे पाड़े जी थे, ग्वालियर में रहते हैं, STO है, पोटे ही बांध के लाते थे बहुत, हम नहीं खाते थे। एक दिन बड़ी बात कही, पाड़े ने भी थी साथ में। एक मुरैना में परिवार है हमारे, समरमा जी, ओम प्रकाश जी रिटायर हो गए। ये 2 परिवारों ने शुरू मेरी बड़ी सेवा की, आज भी मेरे सेवक है। बोले एक बात बता दे, 10-5 बैठे थे शिष्य। बोले गुरुजी खाते हैं केवल जीने के लिए। वो बोले हमें केवल खाने के लिए जिंदा है, हमें खाने को चाहिए और कुछ ना हो। ये उनके वाक्य मेरे नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूं। बैठे थे हनुमान जी के सामने, बोले हम बहुत लाते हैं गुरुजी, खाते नहीं है। गुरुजी खाते हैं केवल जिंदा रहने के लिए। बोले हम तो खाने के लिए जिंदा है, बाकी कुछ करते नहीं है। अरे प्यारे, मानव शरीर आया मिला है बड़ी मुश्किल से, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। जीविका चलाने के लिए तो खाओ, लेकिन खाला सब कुछ नहीं है। पानी पूरी ये वो रात दिन ठांसते जा रहे हैं, फिर बीमारियां होगी। कम खाना, गम खाना, ना हाकिम के पास जाना, ना हकीम के पास जाना।
बीमारी कभी नहीं होगी। ये अन्न देवता है। आज राम जी पहुंचेंगे गुरुकुल में, पहुंचाएंगे। गुरुकुल की मर्यादा सुनना, गुरु शिष्य का संबंध क्या है ये भी सुनना। यहाँ का मौसम मुझे सूट नहीं कर रहा है, यानी भगवान की कृपा है। मैं आपसे कह रहा हूँ व्यासपीठ से, जिसने गुरुदेव की शरणागत में गया, मुझे बुखार भी नहीं आया। आज तक नहीं पता मुझे बुखार के वर्ष से नहीं आया, लेकिन आज से मौसम की वजह से मेरा प्रभाव पड़ा वाणी पर, बस से और कोई बात नहीं। आप देखें, दिनचर्या देखना मेरे राम की, सीख लेना मेरे राम से, प्राप्त कर लेना रामत्व को। राक्षसों का काम खाना, रात दिन ठूस के खाना। एक बात कहते थे मेरे गुरुदेव, आहार डर, निद्रा डर, आसन डर होई, मरे तो है लेकिन बुढ़ा कभी न होई। आहार संयत हो, कुछ भी आ जाए मेरे सामने, मुझे कितना खाना है। मैंने तो कहियो देखिए अच्छे अच्छे माल बन जाए तो व्रत को भी किनारे कर देते हैं। ला भैया व्रत कल देखेंगे। यहां तो बहुत अच्छे लोग हैं सर, मैंने देखा है लोगों को। आहार डर, आहार संयमित हो, सोने पे अपना नियंत्रण हो, रोज योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें। लोग मेरी उम्र को आंक नहीं पाते, और जो नहीं जानता वो आंक भी नहीं सकता। ये गुरुदेव की कृपा है, इसलिए जीना सीखे। जन्म लेना पर्याप्त नहीं है, सीखना मेरे राम से। मर्यादा क्या है, इसलिए इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राक्षसों ने अत्याचार किया, और हनुमान जी कौन है? शंकर जी है। एक बड़ी मार्मिक बात बता दूं आपको। बैठे थे मेरे भगवान, रावण इतना तपस्वी है, पिता की इच्छा को पूरा किया। अंत समय बुलाया पिताजी ने, बेटा मेरी दरिद्रता नहीं गई, लेकिन मैं तो संत था, लेकिन तुम्हारी तेने संतति ज्यादा बढ़ा ली है, कैसे पालन करेगा? वचन दिया रावण ने, पिताजी क्या बात करते हो, तुम दरिद्रता की बात करते हो, मैं जहां रहूंगा वहां दरिद्रता नहीं रहेगी, मेरे आसपास बसने वाले भी संपन्न होंगे। शंकर जी की सतत आराधना की। मैंने कल बताया था ना, कुमेर की कुंजी शंकर जी के पास, लेकिन गुरु कृपा होगी तब शिव कृपा होगी तब राम जी मिलेंगे। चाहे राम को भज लो चाहे हनुमान को। कल हनुमान जी की बढ़िया कथा सुनाएंगे आपको। ये वैसे ही अवतार लिया, राम जी ने इनको बुलाया हनुमान जी को। जामवंत को रीछ मत समझना, ब्रह्मा जी का अवतार है वो। हनुमान जी शंकर जी का अवतार है। राम जी पूर्ण ब्रह्म, तीनों को आना पड़ा इस रावण के लिए। ये तप का प्रभाव है, लेकिन तप का दुरुपयोग किया उसने। मैंने बताया था ना, पर धन पत्थर समझिए, पर त्रिया मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। जिसको जो सुंदर वस्तु लगे उसी पर अधिकार जमा दे। लंका पे पहुंच गया, कुमेर को मार के भगा दिया, लंका पे अपना आधिपत्य जमा दिया, पुष्पक विमान छुड़ा लिया। जो भी सुंदर वस्तु दिखती है रावण छीन लेता है। और आज भी जो ये कार्य करे उसको रावण ही समझना। ये चरित्र ही रावण है और चरित्र ही राम है। आज आप देख रहे हो, नहीं कहना चाहिए मुझे, हॉल भरे नोटों से गिनती में नहीं आ रहे, तब भी मन नहीं तृप्त है। ये आसक्ति तो है, जैसी जैसी आसक्ति बढ़ जाएगी कामनाओं की कभी पूर्ति होने वाली नहीं। भागवत लिख रहे थे गणेश जी, व्यास जी बोलते जा रहे थे, बोले एक राजा ऐसा हुआ। बोले कैसा महाराज? बोले ऐसा हुआ। बोले कैसा? बोले 1 करोड़ उसके रानी है। गणेश जी ने कलम रख दी, नहीं लिखेंगे ये गलत बात। क्यों नहीं लिखोगे महाराज? देख लो ध्यान से, क्योंकि गणेश जी ने वादा किया था तुम्हारी वाणी रुक जाएगी, हम कलम रख के चले जाएंगे। रख दिया कलम को।
व्यास जी बोले कि थोड़ा सौता लूंगा, बोलते बोलते थक गया हूं। क्या क्या लिखने वाला चाहिए? गणेश से अच्छा लिखने वाला कौन है? अब देखा ध्यान धर के, बोला व्यास जी आप भी झूठ बोलते हैं। मैं दुनिया में घूमे आया, मुझे ऐसा कोई राजा ना मिला जिसके 1 करोड़ रानी हो। बोले बताऊं महाराज? बोले हाँ, ये मनुष्य की कामना ही इसकी स्त्री है। जितनी कामना है ये पुरुष की स्त्री है। और करोड़ तो क्या अनंत है, इनकी कोई पारावार नहीं। व्यक्ति एक नारी के मारे दुखी है, उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। कामना, मकान नहीं है, लग गया कामना का कांटा, पूरा हो गया गृह प्रवेश, खुशी, अब गाड़ी नहीं है, कामनाएं बढ़ती जाती है। एक भिखारी पहुंच गया राजा के दरवाजे पर, अलग जगा दिया, बोले भीख दे दो। आदेश आया, महाराज एक भिखारी आया है, भीख मांगता है। क्या मांगता है? दे दो उसको। कहीं उसके पास एक कटोरा है और कहता है राजा इसको भर दो। छोटा सा कटोरा था। राजा ने कहा ऐसा कैसा विचित्र भिखारी? वो कहता है पानी से भर दो, दूध से भर दो, अन्न से भर दो, मोतियों से भर दो, सोना से भर दो, चांदी से भर दो, जो तुम्हारी मर्जी हो मैं लेके चला जाऊंगा। संदेश राजा के पास पहुंचा। राजा पहुंचा दरवाजे पर। क्यों रे भिखारी? प्रणाम किया। हाँ महाराज। क्या चाहता है? भीख। अरे इस कटोरे भर घी से क्या होगा? छोटा सा कटोरा है तेरा। अरे महाराज पहले शी को भर दो। बोले ले आओ हीरा जवाहरात। सारे मेल के हीरा जवाहरात, मूंगा, मोती, पन्ना, लेकिन कटोरा भरने में नहीं आया। सोना, चांदी, अन्न, वस्त्र। अरे अब तो क्या करें, कुआं में से पानी भी डालने लगे, तब भी कटोरा नहीं भरा। राजा थक गया। बोले भिखारी तो मैंने बहुत देखे, लेकिन ऐसा विचित्र भिखारी नहीं देखा। अब राजा चकित होकर खड़ा है उस भिखारी के आगे। बोला भिखारी मुझे चिंता नहीं, मेरा खजाना खाली हो गया, लेकिन तू ये बता दे ये कटोरा बना का क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। अच्छा? बोले हाँ। बोले महाराज बता दूं? बोले हाँ। एक कटोरा मैंने आदमी का मन लेके बनाया है, और आप मन रूपी कटोरा को आज तक संसार में तू तो क्या भगवान भी नहीं भर पाया, तेरी क्या खा दिया राजा। इसलिए इस मन रूपी कटोरा को समेट लो और परमात्मा के चरणों में लगा दो। आज रावण का अत्याचार, स्त्रियों को जो जो वस्तु ज्यादा ज्यादा प्रिय लगती है उसको हरण करता है। आकाशवाणी हुई, देवत्व तो सब पधारे। और एक बात बता दूं, कल हनुमान जी की विस्तृत तुम्हें जानकारी दूंगा। एक हनुमान जी की पूजा से पूरे ब्रह्मांड की पूजा होती है। कल शनिवार है ना? है? कल शनिवार है। आपको बताऊंगा पूछ क्या है, हनुमान जी क्या है। मैयाओं को पूजा करनी चाहिए नहीं करती, बड़ी भ्रांति है इसमें। कल उनका शनिवार है और मेरे तो प्राण है, मेरे इष्ट कह लो, मेरे भगवान कह लो, और जिस पे उसकी कृपा हुई है वही महान बना। इतिहास उठा के देख लेना कि राम जी के दरवाजे का वो पहरेदार है, उसकी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं। हनुमान चालीसा गाते तो बहुत है, लेकिन उसका महत्व तो नहीं जानते। आज त्राहिमाम मची है। राजा दशरथ अवधपुरी में अवतरित हो गए, कौशल्या रानी चौथा बना गया। अवधपुरी रघुकुल मन राम, अवधपुरी रघुकुल मन राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग
जोधपुरी में राजा, और ऐसा वैसा राजा नहीं, धर्म की धुरी को धारण करने वाला, ज्ञानी, दानी, हृदय में भक्ति। मति कैसी है? सारंग पानी। सारंग जानते हो किसका नाम है? सारंग पाणी कौन है? सारंग पाणी भगवान कृष्ण का नाम है, उसकी उपाधि दी हो राजा को। सारंग पाणी धनुष किसके पास था? भगवान कृष्ण के पास। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम ही एक सारंग पाणी है। मति कैसी है राजा की? कितनी बड़ी उपमा। देखिए गोस्वामी का एक एक अक्षर सोचते बनता है। ये व्यक्ति के बस का प्रकरण है ही नहीं, जिसमें हनुमान जी की कृपा। मति कैसी है? सारंग पाणी, भगवान की उपाधि दे डाली। और नारी कैसी? क्या कहना, जिसकी रानी सुलक्षण हो। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में माया, तीसरा सुख सुलोचन नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये चार सुख किसके पास है? रावण के पास। राक्षस है लेकिन सुख चारों उसके पास है। सुलोचना को मनोदरी जैसी रानी, मेघनाथ जैसा पुत्र, स्वास्थ्य का धनी और संपत्ति का धनी कौशल्यादि। कौशल्यादि नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत। अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पर कमल विनीत। कैसी है ये रानी? माता उसी के लेना, पति के अनुकूल चलने वाली। मेरा पति चाहता क्या है, और तुम भी देख लेना, ये मन समझना। क्या मुन्नटना करते जाओ, ये अनुकूल बनी रहे। तुमको भी दशरथ बनना पड़ेगा। पति अनुकूल, पति से प्रेम, परमात्मा के चरणों में प्रेम, और धर्म की धुरी को धारण करने वाली है। वो घर धन्य जिसमें पिता धर्मात्मा, माता धर्मात्मा, पुत्र धर्मात्मा, दोनों पति पत्नी धर्म पर चलने वाले हो, उस व्यक्ति बहुत सुकृतशाली। लेकिन एक दिन राजा बैठा था, गुरुजी बैठे थे घर में। गुरुजी को बुलाया, कुछ तो सब था। ये कथा थोड़ा रावण से हटके, संतों का मत है। देखिए जो गुरु होता है तुम्हारा, वो तुम्हारी वृद्धि चाहता है। मैया अरुंधति बैठी थी, रानी बैठी है, तीनों राजा भी बैठे। प्रश्नचित है, मैया की गोद में गुरुपुत्र बैठा है, लेकिन रो रहा है। बहुत समझाया मैया ने, लेकिन गुरुपुत्र तो चुप नहीं होता। तब राजा दशरथ ने पूछा, गुरुदेव आज गुरुपुत्र इतना रो रहा है, क्यों नहीं चुप होता? गुरुदेव पुत्र की भावना को समझ गए। राजा ये नहीं होगा चुप। क्यों महाराज? ये मेरी ओर इशारा कर रहा है तुम्हें देख देख के। अरे तुम्हारा शिष्य तो है ये, और राजा के संतति नहीं है, तो काल मेरा शिष्य कौन बनेगा? ये वेदना है इसके अंदर। देखिए कुलगुरु हो तो ऐसा, इस बालक के मन में वेदना है। बात आई गई हुई। क्या राजा की वेदना को गुरुदेव नहीं जानते थे? अच्छी तरह जानते थे। बड़ी समझने लायक बात है, समझना। लेकिन गुरुजी जानती है कि मैं कहूंगा कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, उपाय करवा लो, तो राजा के अंदर श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं है तो मेरा आशीर्वाद फलेगा नहीं। जब इसको इच्छा होगी, कांक्षा, और तब जी के हृदय से पुकार आएगी, तो फिर मेरा आशीर्वाद फलेगा। क्या गुरु नहीं जानता था कि चौथापन आ गया, मेरे शिष्य के पुत्र नहीं है? लेकिन गुरु इंतजार कर रहा था कि श्रद्धा रूपी धूप इसके अंदर पैदा हो।
तो फिर मेरा आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बना संयोग, बात आई गई। एक दिन राजा गया देवलोक। ऐसा वैसा राजा नहीं, इंद्र के लिए इंद्रासन खाली कर देता था, आधा सिंहासन। एक दिन देवताओं की सभा में पहुंचा। माला साथ में रहती थी, 24 घंटा जपने वाली, लेकिन राजा भूल गया। लौट के आया, ध्यान आया मेरी माला तो इंद्रलोक में छूट गई। लौटा राजा, गया तो एक चीज देखी बड़ी विचित्र। जहां राजा का आसन लगता था उस जगह को देवता की सुरगइयों के गोबर से लीपा जा रहा था। देखा राजा ने, कर्मचारी पहचानता नहीं था। पूछ लिया, भैया मैं कुछ पूछना चाहता हूं, पूछो। केवल हॉल में, ये पूरी मीटिंग हॉल है, इसमें इतनी जगह को क्यों लीपा जा रहा है? कारण बताऊं आपको? हाँ। बोले मृत्युलोक से एक राजा आता है। हाँ, दशरथ जी का नाम है, बड़ा ज्ञानी है। भवन 4 10 प्रगट प्रभाव, 14 भवनों में इसका प्रभाव है, लेकिन संतान नहीं है, निपुत्री है। इसलिए जगह पे आके बैठता है, वो राजा अपवित्र हो जाती है। हमारे इंद्र का आदेश है, राजा जाने के बाद उसको सरगुओं से लीपा जाए, गौ के गोबर से, देवताओं की गौ, तब ये पवित्र होगी जगह। अब राजा की आंख खुली। हम भी अंध हो जाते हैं, रात दिन माया में लगे हैं। संतान एक परमात्मा सबको दे, मैं कामना करता हूं, लेकिन हम इस माया में से जकड़े रहते हैं, भूले जाते हैं। आज राजा दुखी हुआ और घर नहीं गया। एक बार भूपति मन माही भई गनान मोरे सुतना, एक बार भूपति मन माही भई गनान मोरे सुतनाई। गुरु ग्रह तो कसो कर गुरु सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। एक बार आज गिलानी हुई राजा की। मैं इतना भागा हूं, मेरे बैठने से जगह अपवित्र हो जाती है। अब पुत्र चाहिए, अब तो मुझे पुत्र चाहिए। कहां गया? गुरु के घर। मैंने बताया था अभी कल या परसों, भगवान ना करे कि विपत्ति आए खी पे, जीवन में कोई भी न्यूनता आए, केवल 2 ही दरवाजे जाना, या संत के पास जाना या फिर भगवंत के पास जाना। दुनिया वालों के पास मत जाना। सीख लो इस राजा से, अपने गुरु से कभी कुछ छिपाना मत, दुनिया से छिपाना, और बताना है तो अपनी सारी बात गुरु को बताना। निज दुख सुख कोई बात राजा नहीं छिपाता था, दुनिया से छिपाता था। आज अपना पूरा दुख गुरुदेव को जाकर के सुनाया। अब गुरुजी की किसी का पारवा, गुरु ने कहा मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। राजा के अंदर यह जिज्ञासा कब पैदा होगी? चौथे पल में हुई। इसलिए देख लेना, अगर मां नहीं तब तक बच्चे को दूध पिलाएगी, तब तक बच्चा रोएगा नहीं। सुला देगी पलने में, काम करती रहेगी। इसीलिए हमको भी परमात्मा के आगे रोना पड़ेगा, संत के आगे अपनी पिता को कहना पड़ेगा। क्या परवाह उसको, फटे में पाए देगा। गुरु जैसा वशिष्ठ गुरु, जिज्ञासा है, पता है कि मेरे शिष्य की संतति नहीं है, लेकिन चाहता है ये मांगे, और मांगेगा कब? तब अंदर से इसको भूख लगेगी। भोजन तो भूख में ही अच्छा लगता है ना। जब इसकी श्रद्धा मरेगी तो फिर मेरी अंतर आत्मा अपने आप आशीर्वाद दे देगी। इसलिए आशीर्वाद कोई देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, भाव के द्वारा। आपका भाव कैसा है, समर्पण कैसा है,
वो सामने वाले को विवश कर देता है। कब अंदर आत्मा से पुकार निकलेगी, वो आशीर्वाद बन के तुम्हारे जीवन का कल्याण कर देगी प्यारे। इसलिए भाव रखो परमात्मा में और सत्य में। आज जिस दिन का इंतजार गुरुदेव को था, आज गुरुदेव की खुशी का पारवाना नहीं। अब गुरुदेव बोल पड़े, कहे बसे धरहु धीर होय है सुतचारी, धरहु धीर होय है सुतचारी, भुवन वेदित भगत भयहारी, त्रिभुवन वेदित। राजा चिंता नहीं, अब तो गुरुदेव खड़े हो गए आसन से, बड़े मने योग से आशीर्वाद दिया। अरे तू एक मांगता है, 4 दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। 1 नहीं 4। देखिए गुरु की महिमा देखे लोग, मांगा 1 और दे रहे हैं 4। क्या चिंता करता है राजा? 1 नहीं 4, और ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवनपति भगतों की भय को हरने वाले। जय हो महाराज, कल आपकी उपस्थिति रही, पधारे। एक नहीं 4, बस प्रश्न हो जाए संत क्या चाहिए उसको, फिर क्या जाना। देखिए हर चीज का कोई मर्मज्ञ नहीं होता। फिर गुरुजी ने किसको बुलाया? सिंह ऋषि को बुलाया। बोले इसके अंश से तो पैदा होने वाला नहीं है, पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा तब पुत्र पैदा होगा। इसलिए किसको बुलाया? राजा ने नहीं बुलाया। श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभय करावा, भगत सहित। गए गुरुदेव, खड़े हो गए। राजा से कहा जाओ तुम यज्ञ की तैयारी करो, यज्ञाचार्य मैं लेके आऊंगा। स्वयं गए सिंह ऋषि के पास। इन्हें कहा सिंह ऋषि नाम क्यों पड़ा? इनके शिव हुए आए थे तपस्या करते करते, और इस यज्ञ के मर्मज्ञ थे। जो जिस कला का मर्मज्ञ होगा उसी को तो बुला जाएगा। अरे दीवार बनाने वाले से कहो काठ का काम कर दो, कैसे करेगा? गुरुदेव स्वयं गए, सिंह ऋषि के पास पहुंचे। महाराज चलिए यज्ञ कराना है। बोले आप आए, जबान तो नहीं आया। बोले महाराज मैं गुरु हूं उनका, और चेला पे मेरा पूरा अधिकार, चिंता करने की जरूरत नहीं। यज्ञ की तैयारी हुई, और देखिए यज्ञ करना चाहिए किसको? राजा को। गुरुदेव यज्ञ में स्वयं बैठे, राजा तो राजा। भगति सहित मुनि आहुति दीनी। कौन दे रहा है आहुति? वशिष्ठ जी। भगत सहित मुनि आहुति। आहुति कौन दे रहा है? गुरुदेव दे रहे हैं। किसके लिए? शिष्य के लिए। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, हो भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अगिन जरू कर दीने, प्रगटे अगिन जरू कर। सिंह ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, गुरुदेव आहुति दे रहे हैं। यज्ञ देव प्रश्न हुए, बोलिए कि भगवान की। थोड़ा जोर से बोलो, नाश्ता नहीं मिला क्या? अरे भगवान का जयकारा तो लगाओ। प्रभु धरा धाम पे आने वाला है। आज कितना बढ़िया दिन है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन, और राम कृष्ण दोनों एक ही है। जब जब आते हैं धरा पर, पहले राम बन के आए, फिर कृष्ण बन के आए। और आज जन्माष्टमी, भगवान का जन्म, फिर शाम को मनाएंगे कृष्ण का जन्म। और देखिए भगवान की कृपा, कोई मैया ले भी आई है गोपाल। इसीलिए राम जी मान के नीचे से ही बड़ा सौभाग्य, भगवान का पूजन अवश्य करना। ये सौभाग्य नहीं मिलेगा चाहे एक पुष्प से। अच्छा एक बात बताओ,
भगवान के जन्म की खुशी किस किस को होगी? होगी कि नहीं होगी? क्या बात है, बड़े उत्साह से मनाएंगे। देखिए अग्निदेव प्रकट हुए, चरु लेकर के तैयार, बढ़ाए आगे हाथ, ले लिया गुरुदेव दे दिए राजा को, बांट दिया रानियों में, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधे में से आधा कर देना। बड़ी मार्मिक कथा है इसमें। एक और प्रश्न बताएंगे रामायण से हटके। तीनों रानियों को भाग दे दिया। सुमित्रा मैया, कौशल्या, सुमित्रा के कई तीनों खड़ी है। एक चील आई झपट्टा मार के, गोस्वामी जी ने तो इसका उल्लेख नहीं दिया, अन्य रामायण इसका उल्लेख मिलता है, पुराणों में मिलता है। और चील ले गई सुमित्रा मैया के हाथ से, उड़ी पहुंची अंजना पर्वत पर। वह पक्षी आपस में कुलकुला रहे थे, मुधर स्वर पक्षियों का निकल रहा था। वो चील जाकर के वहां बैठ गई। यहां मैया भजन गाए तो कोई भी मैया दूसरी बैठ नहीं पाएगी, गाने लग जाएगी। पक्षी अपने स्वर में चहचहा रहे हैं, और वो पक्षी ये भूल गया कि मैं दोना लाया हूं, खीर खानी है। वो चौचवाना चलाया जाल सही, दोना छूटा हाथ से। मैया अंजना तपस्या कर रही थी, आ गया गोदी में। मैया ने कहा शंकर जी का तप कर रही थी, शंकर जी का उच्चारण चल रहा था। देखा हाथ में दोना गिरा, आहा मेरे प्रभु ने प्रसाद दिया है। हवा आई, हवा ने झोंका मारा, दोना जमीन पे ना गिर जाए। पवन ने सहयोग किया, दोना को पवन ने पहुंचाया मैया के हाथ में। शंकर जी का नाम जप रही थी, इसीलिए शंकर जी का अंश आया। मैया पान कर गई और मैया गर्भवती हो गई। इसलिए बार बार रामायण में कहा है, तुम मम प्रिया भरत सम भाई। हे हनुमान, तू तो जैसे हम चारों भैया है ना, जैसे तू भी मेरा भाई ही है। जिस यज्ञ से तू पैदा हुआ है, उसी यज्ञ से मैं पैदा हुआ हूं। जय जय। ये हनुमान जी के था प्यारे। इसीलिए शंकर शुभन है जी, क्योंकि शंकर जी की तपस्या कर रही थी। केसरी नंदन है, क्योंकि केसरी उनके पति थे मैया अंजना के। और पवन ने सहारा दिया, इसीलिए जी पवन के पुत्र है। अब रानी पर नहीं है, दोनों रानियों पे दोना है। तब भी सुमित्रा को कोई चिंता नहीं है। देखिए सबर करिए, सवाई मिलेंगे। फिर आधे में से आधा, दोनों ने आधा आधा भाग दिया। आधा कौशल्या ने दिया, आधा केकई ने दिया, इसलिए दो हुए। उनको एक एक पुत्र, और सुमित्रा को आहा विधि गर्भ सहित सबरानी, विधि गर्भ सहित सबरानी। भई हृदय धर सत सुख भारी, भई हृदय सुख भारी। मैया को गर्भ आ गया, तेज बढ़ने लगा। देखिए गर्भवती महिला का तेज बता देता है कि कैसा बालक होगा। और मैया एक निवेदन करूं, मैंने बोला था ना, शायद ऐसी संतान पैदा कर सकती है। अपनी बहुओं को सिखाना, कभी मौका लेगा तो राम कथा जरूर सुनाना। बेटा जब गर्भ में आता है बालक, जब मां का भाव कैसा है, खान पान कैसा है, विचार कैसे हैं, इसका पूरा प्रभाव बालक पे पड़ता है। ध्यान देना। आज रामनवमी को जन्म हुआ, रामड़ी पूर्ण ब्रह्म है। प्रहलाद की माता जिस दिन गर्भवती रही, समय मिलेगा तो बताऊंगा, 27 बार नाम धोखे से लिपाया। राजसराज अरण्या कश्यप पर प्रणाम हुआ, प्रहलाद पैदा हुआ। संतों के सानिध्य में कथा सुनी, भक्ति का बीज पड़ गया। अभिमन्यु ने प्रमाण है, पेट में चकाभू की विद्या सीखी, 6 चक्र भेद सीख लिया, तब तक कुलाल हो गया, 7वां सुन नहीं पाया। बालक तुम्हारा सब सुनता है, तुम्हारे विचारों को। आप मदरा पी करके संतान पैदा करेंगे तो फिर राक्षस ही पैदा होगा। तुम्हारे विचार कैसे है? तुम ब्रह्मा हो, सृष्टि की रचना करती हो तब ब्रह्मा, बालक का पालन करती हो तब विष्णु, और जब क्रोध करती हो अपने बालक पर तब तुम शंकर हो। पिता में तीनों गुण वर्तते हैं। पिता भी सुन ले,
तुम चाहो जैसी संतान हो सकती है। मन का बहुत प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, मन का कारक चंद्रमा है, इसलिए मन का प्रभाव पड़ता है सारी चीजों पर। अब आप 24 घंटा कहो मैं तो बीमार हूं, नहीं होगे तब भी हो जाएंगे, और बैठ के कहो मेरे को कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। ध्यान करो प्रभु का, चिंतन करो, परमात्मा में एकदम स्वस्थ ऐसे विचार लाओ मन में, गारंटी से बीमारी ठीक हो जाएगी। आप विचार करके देखो। तेज बढ़ा, अब समय आया, देवता अंतरिक्ष में भगवान का प्राकट्य होने वाला है। योग लगन तिथि बार जब अनुकूल हुए, मेरा प्रभु देखता है कब धरा पर आना है। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, नर और अचर हरत जत राम जन्म सुख मोह। योग लगन अब जितने मुहूर्त दोपहर आता है 12 बजे, न ठंड है न घाम है, मध्यम दिवस है, 12 बजे है। अच्छा, भगवान को नवमी को ही क्यों जन्म लिया? अष्टमी को ले लेते कृष्ण की तरह। देखिए कृष्ण के चरित्र में और राम के चरित्र में मिलाना 9 का अंक पूर्ण है। 9 का पाड़ा पढ़ना बुद्धिजीवी सब। 9 को 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 29 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9। गिनते जाइए, पूरा पाड़ा 9 ही आएगा, एंड तक पढ़ लो, क्योंकि राम जी पूर्ण ब्रह्म है। अच्छा, 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 1 8, 8 दूनी 6 1 7, 1 घटा, 8 3 24, 4 और 2 6 और घटा, 8 चौक 32 और घटा, 8 5 40 और घटा, 8 6 48, छलांग मारी। कृष्ण मेरे कभी नीचे कभी ऊपर छलांग मारते हैं, इसीलिए अष्टमी को जन्म हुआ। मेरे राम जी पूर्ण ब्रह्म है, इसीलिए नवमी को जन्म हुआ। और एक भाव सुन लो, मैं क्या करूं, जब साथ संग देता है तो समय कम पड़ जाता है। मैंने तो बहुत करता है तुम्हारे बीच में 5-6 घंटे चलना चाहूं। नवमी को क्यों जन्म लिया? आपने देखा होगा कभी कभी प्रश्न आती है, माला में 1 से 8 ही दाने क्यों होते हैं? 1 से 8 ही संत के सामने क्यों लिखा जाता है? नक्षत्र कितने हैं? 27। एक नक्षत्र के चरण कितने हैं? 4। 27 चौक 108। सुमरिनी की 27 की क्या होती है? 7 और 1 2 9 पूर्ण अंक है। इसीलिए चाहे 1008 लिखो, चाहे 1 से 8 लिखो, 8 और 1 9 ही होगा। इसलिए पूर्ण अंक का बड़ा महत्व है। इसीलिए माला के भी 1 से 8 दाने होते हैं। 1 से 8 से कम नहीं होना चाहिए, एक सुमेरी होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए हमको। 27 की सुमरनी होना चाहिए, 7 और 2 9 पूर्ण अंक है। 54 की होना चाहिए माला, 5 और 4 9। मेरे राम जी पूर्ण ब्रह्म है, नवमी को जन्म हुआ। अब आइए, मेरे भगवान आ गए मैया पर एक कक्ष में, कमरा बंद, 4 भुजाएं हैं, पीतांबरधारी है, माथे पर मुकुट है, गले में माला है। और देखिए भगवान अजन्मा, कभी जन्मता नहीं, ध्यान देना, वो प्रकट होता है।
पर धन्य जिसके आगे प्रकट हो जाए, उसकी माँ की गोद में खेले, उस माँ का स्तनपान करे, धन्य वो माँ कैसी होगी। कहता जननी भक्तजन, अरे इन माता में तो वो शक्ति है, ये परमात्मा को अपनी गोदी में खिलाती हैं, उंगली पकड़ के चलाना सिखाती है और कभी कभी तो चाटा मारती है उस परमात्मा में। इसलिए मैं इन माताओं की वंदना करता हूँ। लोग नारियों की निंदा करते हैं, मैं कहता हूँ अपनी व्यासपीठ से, नारी निद्रा मत करे, नारी नर की खान, नारी से पैदा भय ध्रुव प्रहलाद सवाल। ये तो ध्रुव प्रहलाद भगवान कृष्ण राम को जन्म देने वाली माँ है, लेकिन अपने ममत्व को धारण करती रहे, बस उससे विचलित ना हो जाए। आज मैया के सामने खड़े हैं, बोले मैया मैं आ गया। बोले लाला, ऐसे भी लाला होते हैं क्या? अरे दुनिया क्या कहेगी, 8-10 फुट का लाला, 4 भुजा वाला, तू 2 हटा दे। मेरे प्रभु ने 2 भुजाएं गायब की। लाला, दरवाजे पे भीड़ लगी है, मैया दरवाजा खोल, लोग दर्शनों के आगे चाहिए। नहीं बेटा अभी नहीं। क्यों? थोड़ा छोटा बन जाना। कितना छोटा बन जाऊं? तू बता दे मैया। अरे कोई परमात्मा होगा तेरे पास? मैया बेटे की बात चल रही है, मेरा परमात्मा सामने खड़ा है, 4 भुजा, 2 हो गया, 2 भुजा जारी, मैया का आज्ञाकारी बनता है बालक। ये मात्र शक्ति कितनी बड़ी है। अपने गौरव को सोच लो, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है बताओ, इसलिए अपने कर्तव्य पथ से मत हटना। तुम ही राम कृष्ण को बनाने वाली हो, तुम ही घर को स्वर्ग बनाने वाली हो। चाहे तो पति को गधा पे बिठा लो, चाहे तो हाथी पे बिठा लो। आज दरवाजे पे मेहमान और चिल्ला के क्या भगा दे, बना ले रोटी, मैं बनाने वाली नहीं हूं। उस पति की इज्जत में क्या होगा प्रभाव? कह दो घबराने की जरूरत नहीं, 2 मिनट में तैयार होगा। ये इज्जत तो तुम्हारे हाथ में। आज मैया निवेदन करती है, बेटा, हाँ माँ, थोड़ा छोटा हो जा, छोटा हो जा बेटा। भगवान मेरे छोटे बन गए। भैया मैया ठीक हो अब? बोले हाँ लाला। अब तू रो? बोले मैया मुझे रोना भी पड़ेगा? बोले बेटा बनेगा तो तू नहीं, तेरा बाप रोएगा मेरे हाथों। ये माँ की ममता है, भगवान को भी रुला देती है मेरी माँ। ये भगवान का भगवान कैसे नाच रहा है मैया के आगे। देखिए मैया जैसा जैसा कह रही है, मेरा प्रभु वैसा वैसा करता जा रहा है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, मोचन अभिरामा तन घनश्याम, निज आयुध भुज चारि। देखिए मैं बनावटी बात नहीं कर रहा था, निज आयुध, आज माने हता भुजा 4 है। गोस्वामी जी लिख रहे, गोस्वामी लिख रहे निज आयुध, आयुध माने हथियार। कभी कभी रामायण में लोग चकरा जाते हैं कि विभीषण के घर पे राम नाम लिखा था, ना नहीं लिखा था। रामायण पढ़िए सुंदरकांड। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण, युद्ध वाले हथियार, धनुष और बाण छिपे थे। रामायुध लिखा था, नाम नहीं है, क्योंकि रावण के भय के मारे नाम लिख ही नहीं सकता था। इसलिए रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण ले जाए। देखिए यहां भी आयुध लिख रहा है गोस्वामी जी, मेरा आयुध भुजाचारी, मेरा पद्मा अपने हथियारों से भुजाचार है। मैया ने कहा हटा दो ये, 2 रख लो। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, आई दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी, देवी करो अडंका, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भजंका, करुणा सुख सागर सब गुण गागर, तेगा में स्तुति संका, मम हित लागी जन अनुरागी, ब्रह्मांड निकाया निरमत माया, रोम रोम गति भेद करे, मधुर सोबासी यह उपहासी, सुनत वीर मत धीर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन। मेरा परमात्मा हंसा। मैं अभी वर्णन कर रहा था ना, माँ मेरी मैया, तू कहेगी वो करना ही पड़ेगा, छोटा भी बनूंगा, लेकिन मैया क्वालिटी देख ले, कौन सी क्वालिटी का रोल है। फिर तू कहेगी तू रोना भी नहीं जानता, इसलिए तू बता दे, मैं रोऊंगा, जो क्वालिटी अच्छी लगे तू उसको समझ लेगा। हाँ मात
विधेवत कर रही है। अरे रूप को हटाओ। शिष लीलायत प्रिय शीला यह सुख परम अनुभव। मेरे प्रभु शिशु माने छोटे बालक और बालक बन के भी लो लो, लीला तो करना पड़ेगी तुमको, अब काम नहीं बनेगा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। अब तो रोया भी तो ऐसा ठान लिया कि बंद ही नहीं होगा। रोदन ठाना, भगवान ने ठान दिया, भैया तू भी देख ले मेरा कमाल। ऐसा रोया कि ठान लिया, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। भैया ने कहा ये कैसा विचित्र खेल है प्रभु। जय चरित जिगावे हरिपद पावे जे न परे भव टूपा। प्रभु का पूजन जो करना चाहता है प्राकट्य हो गया है। राजा खड़ा है, रोने की आवाज बाहर गई, दासियां दौड़ पड़ी, राजा दीवार से कान लगाए, लगी, गेट खुला, सूचना लेके दौड़ी, महाराज पुत्र हुआ बड़ी रानी को। देखिए राजा होश खो बैठा, जो सूचना देता है अपने का घर का हाल लेता है और पकड़ा देता